नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। प्री बोर्ड आपके आने वाले हैं और एसएसटी का पेपर आपको 21 अक्टूबर को है। ठीक है, तो हम अभी तक क्या क्या कर चुके हैं तो एक बार इंडेक्स में देख लेते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है, और इसका भाग 1 भाग 2 हुआ था। भाग 3 में जो था संसाधन और विकास, इसमें करेंगे जल संसाधन। अब की बार करेंगे जल संसाधन। तो मैंने देखा इसमें बस मैप है, ठीक है, ये भाग 4 में आ जाएगा। ठीक है, भाग ये आपका 4 में आ जाएगा और कृषि वाले में चलेंगे। ठीक है, ये भी आपका भाग 4 में आ जाएगा, भाग 4। ठीक है, और इसमें मैंने देखे हैं कई सारे क्वेश्चन है। पहले इसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उसके बाद भाग 5 में 25 के बाद में क्वेश्चन करेंगे। तो क्योंकि जल संसाधन है, इसमें 2 चैप्टर है। जल संसाधन में बस केवल आपका एक मैप है, तो मैप एक बार देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ये देखिए जल संसाधन, जल संसाधन। तो आपके जो पेपर में इस प्रकार से पूछ सकता है, ये मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वहां पे आप आसानी से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जल्दी से देख लीजिएगा। भारत के राजनीतिक मानचित्र पर निम्नलिखित बांधों को अंकित करें और उन पर नाम लगाएं। ठीक है, जितने भी ये बांध दिए गए हैं इसे आप ध्यान से देख लीजिए। सलल, भाखड़ा नंगल, टेहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, तुंगभद्र। ठीक है, तो यहाँ किस किस पे हैं, ये कौन सी जगह पे है, एक बार देख लेते हैं इसे फटाक से। ठीक है, सलल यहाँ पे है, भाखड़ा नंगल यहाँ पे है, टेहरी यहाँ पे है, राणा प्रताप सागर यहाँ पे है। ठीक है, और सरदार सरोवर इस प्रकार से यहाँ पे है। तो इसका जो मैं पीडीएफ बना के मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, इसका टेंशन मत लो, क्योंकि मैप है, मैप को बार बार देखने से याद होता है। ठीक है, फिर भी आप देख लीजिए कौन सी चीज कहाँ है, पता नहीं कौन सी चीज कब याद हो जाए, कोई जरूरी बात नहीं है। तो आते हैं अध्याय नंबर 4 कृषि पे, जो कि आपकी बात सिलेबस में भी है प्री बोर्ड को लेकर, कृषि एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसमें 3 विषय है, कृषि, फसल पद्धति, सरकार द्वारा आरंभ किए गए कृषि सुधार। ठीक है, तो आपको पता ही हम संपूर्ण पाठ को लेकर चलेंगे। अभ्यास इस वाले पर संपूर्ण पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, पृष्ठ नंबर 51, पृष्ठ नंबर 51 पर चलेंगे। ठीक है, ताकि सारे इसमें हो जाए आपके संपूर्ण पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 1 अंक के। ठीक है, तो यहां से है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसमें कुल 46 प्रश्न हैं। ठीक है, तो पहले हम 25 प्रश्न करेंगे, फिर भाग 5 में बाकी जो बचे हुए प्रश्न होंगे उसे करेंगे हम। प्रश्न, देश के पूर्वी और दक्षिणी भाग को मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना। तो इसका आंसर होगा आपका चावल। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, गेहूं को कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षों की आवश्यकता होती है? 50 से 75 सेंटीमीटर, 200 से 200 सेंटीमीटर लगभग, 200 से 300 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर से कम। ये तो बहुत कम है, तो ये आपका होता है 200 सेंटीमीटर लगभग। कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? 200 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दालों की फसल के बारे में उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त नहीं है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उपयुक्त कौन सा नहीं है वो ध्यान देना, याद रखना, नहीं वाला है आपको। दालें रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाती हैं, बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है आपका। दालें दलहनी फसलें हैं, ये बात भी सही है। ये अन्य फसलों के साथ रोटेशन में उगाई जाती हैं, ये भी बात सही है। दालों को गहन सिंचाई सुविधा की जरूरत होती है, ये बात गलत है, दालों को ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय की फसल को खराब कर सकती है? बारंबार समान रूप से वितरित वर्षा, ठीक है, ये तो खराब नहीं कर सकती, ये गलत ऑप्शन है। पाले ठंड से मुक्त जलवायु, नहीं, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो पहाड़ों के वहां पे होती है, ऐसी तो स्थिति रहती है। गहरी उपज तथा अच्छी जल निकास वाली मिट्टी, ठीक है, और मिट्टी जिसमें उच्च जल धारण क्षमता हो, तो ये गलत है। उच्च जल धारण क्षमता होगी तो पौधे सड़ जाएंगे, ठीक है, और वो चाय खेती के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, तो इसका आंसर होगा घ। प्रश्न नंबर 5 चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, आदिम निर्वाह खेती अन्य किस नाम से जानी जाती है? आदिम निर्वाह खेती किस नाम से जानी जाती है? मिश्रित खेती, सहकारी खेती, स्लेट एवं बर्न एग्रीकल्चर, वाणिज्य व्यावसायिक खेती। प्यारे बच्चों, साथ ही साथ आप भी आंसर देते रहना, अपने मन में सोचते रहना कौन सा आंसर है कौन सा नहीं है, क्योंकि मैं आंसर तो यहाँ बताता ही रहूंगा, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। ठीक है, तो और कमेंट भी प्यारे बच्चों काफी प्यारे बच्चे आप लोग करते रहते, तो उसे भी देख के लग रहा नहीं आप वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन आप वीडियो देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं अच्छे से। ठीक है,
तो 5वें का आपका आंसर होगा ग, वाणिज्य व्यावसायिक खेती। आदिम निर्वाह खेती वाणिज्य व्यावसायिक खेती के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। इन वर्षों में किन विशेषताओं के आधार पर खेती के तरीकों में काफी बदलाव आए हैं? फसल के किस्म में, तकनीकी जानकारी, मौसम के प्रकार, सरकारी हस्तक्षेप। थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं सब कुछ है, लेकिन सबसे अलग है आपका तकनीकी जानकारी, और इसमें बदलाव तो आते ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के एक प्रमुख केला उत्पादक राज्य का नाम बताएं। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मेघालय, केरल। तो सबसे ज्यादा केरल कैसे करेले टाइप में होता है, ठीक है, मीठे मीठे केले होते हैं यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा आपका केरल। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों जैसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल उगाना कैसे संभव हो गया है? मतलब पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चावल नहीं उगाए जाते, लेकिन अब संभव हो गया है। क्यों? छत के ऊपर जल भंडारण के कारण, नहर सिंचाई। ये तो छत के ऊपर भंडारण कौन करेगा? नहर सिंचाई, हाँ ये हो सकता है। और ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन झील नहीं, नदियां नहीं। तो ये भी सब तो पहले थे, लेकिन अब पहले क्यों नहीं होता था, लेकिन अब होने लगा है। अब होने लगा है क्यों? क्योंकि वहां पे नहर की सिंचाई आ गई। तो इसका आंसर होगा ख, 8वें का ख। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 9 में। जैद ऋतु में उगाई जाने वाली फसल का नाम बताएं। ये आपका होमवर्क है प्यारे बच्चों, HW होमवर्क। जैद ऋतु में उगाई जाने वाली फसल का नाम, मूंगफली, जूट, सरसों, तरबूज। तो कौन सा इसमें होगा आप जल्दी से बता सकते हैं, ठीक है। खरीफ फसलों की कटाई कब की जाती है? खरीफ फसलों की कटाई कब की जाती है? सितंबर से अक्टूबर, दिसंबर से जनवरी में, जून जुलाई में, अप्रैल मई में। तो खरीफ फसलों की जो कटाई है कब की जाती है? तो सितंबर से अक्टूबर में। 10वें का क का उत्तर है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरकता को पुनः एकत्रित करने में सहायक नहीं होती, बाकी सारी जो होती हैं उससे सहायक होती हैं। मूंग होती है, चना होती है, मटर होती है, लेकिन अरहर जो होता है ना काफी लंबा ऊंचा होता है, तो ये नहीं होती, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ग। ये सारी जो बाकी जो 3 आपकी दलहन है, ये मिट्टी की उर्वरकता को और अच्छे से बढ़ा देती है। प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाएं और अच्छी तरह से सीमेंट से जोड़ दें। तो देखते हैं, दलहनी फसलें और अरेबिका किस्म, तिलहन और गैर खाद्य फसलें। तो कैसे मिलाएंगे? ऑप्शन इस प्रकार से नीचे दिए गए हैं, क ख ग घ, ठीक है, विकल्प क ख ग घ। अब पहले का दलहनी फसलें जो होगी दालें, ठीक है, पहले का क, तो पहले का देखो क होना चाहिए, ठीक है, नहीं पहले का ख है, पहले का ख मिल गया, बाकी और तो मिला ही नहीं, और भी होना चाहिए, तो कोई बात नहीं। एक और मैच करके देख लेते हैं। अरेबिका किस्म, चलो ये बात याद नहीं आ रही है। तिलहन, मूंगफली, दालें, रबड़, कॉफी। तो तिलहन में सीधे रबड़ और कॉफी तो होगी, मूंगफली होगी, तीसरे का हो जाएगा ख। तो पहले का ख, तीसरे का क, पहले का ख, यही होगा। तो जब 2 मिल गए तो ठीक है, आंसर इसको मिलाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो एक बार ये भी देख ले, अरेबिका किस्म है वो आपके कॉफी के लिए फिर मैच हो जाएगी, ठीक है। और आपकी गैर खाद्य जो खाने में इस्तेमाल नहीं होती वो रबड़ है, तो ठीक है, इस प्रकार से भी मिल गया। तो प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, अगर अभी से फायदा मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे थोड़ा बहुत मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और इसी प्रकार की मैं आप सैंपल पेपर आपके लिए खरीदता रहूं, और आपके प्यारे बच्चों मैं आपकी मदद करता रहूं। जो सभी बच्चे सैंपल पेपर नहीं खरीद पा रहे हैं, जिनको नहीं मिल पा रहा है, वो मेरी वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। अपने आप फ्रेंड को भी बता सकते हैं, यार पढ़ाई की चीजें हैं, इसे तो शेयर करना बनता ही है। क्या आप मेरी वीडियो को शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स ग्रुप में? करते हैं तो अच्छी बात है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा मौसम फसली मौसम नहीं है? फसली मौसम, सर्दियां, रबी, खरीफ, जैद। तो ठीक है, तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है सर्दियां, ठीक है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मक्के की वृद्धि के लिए उपयुक्त है? मक्के की वृद्धि के लिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, 10 सेंटीग्रेड से 15 सेंटीग्रेड, क और ग दोनों। क तो ठीक है, और ग, अरे नहीं, पहला पुरानी और जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल
है रबी की फसल है, रबी किशन की फसल है, या भोजपुरी पवन सिंह की फसल है, वो बतानी है आपको। चावल, चना, मक्का और कपास, तो कौन सा होगा? ख, चना। जो चना है वो रबी फसल में नहीं आती, तिलहन फसल है ये आपकी। निम्नलिखित में से कौन सा बाजरा या ज्वार नहीं है? बाजरा, तो समझ रहे हो ना ज्वार, अब देखो यही कब है, 16 ही आ गया, बताओ हद कर रहे हैं। ठीक है, रबी, बाजरा, रबी, ज्वार, ये बाजरा, ये तो देखो ये नहीं होगा, बाजरा नहीं होगा। निम्न कौन सा ज्वार नहीं है? गेहूं, रबी, ये मेरे को थोड़ा सा डाउट चल रहा है यार, कैसा क्वेश्चन ये, समझ में ऑप्शन नहीं समझ पाई मैं। रवि, इसने फसल बोला था ना। निम्नलिखित में कौन सा बाजरा ज्वार नहीं है? बाजरा या ज्वार नहीं है, तो क्वेश्चन 16 में डाउट है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आई, ये बता कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। गन्ने की, अगर आपको पता हो 16 का तो आंसर करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ये मुझे ऑप्शन समझ में नहीं आया इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। गन्ने की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अनुकूल है? गन्ने की खेती, जिसे हम शुगर कैन बोलते हैं इंग्लिश में, और खाने में काफी अच्छा लगता है, दांत मसूड़े स्वस्थ हो जाते हैं इसे खाने के साथ साथ। तो 17 का ऑप्शन होगा 21 सेंटीग्रेड से 27 सेंटीग्रेड, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा। वर्षा तो बहुत सही, ठीक ठाक है। गर्म और आर्द्र जलवायु, देखो ये दोनों तो मुझे सही लग रहा है, गर्म और आर्द्र जलवायु। और सेंटीग्रेड वाला याद नहीं आ रहा, जब 2 है तो ऑप्शन में उपयुक्त सभी है, तो इसका मतलब ये भी होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन घ लगा देते हैं, 17 का घ। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। 18 पे चलिए मिलान करना है। सूची 1 से सूची 2, श्वेत क्रांति। अब बताओ, श्वेत क्रांति रेशे की फसल, बाजरा या ज्वार बाजरा या ज्वार, भूदान, ग्रामदान। तो मिलाते हैं। तो श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो मिलाते हैं। श्वेत क्रांति, जो श्वेत क्रांति है ये ऑपरेशन फूड के तहत किया गया था, ऑपरेशन फूड। तो पहले का घ हो जाएगा। रेशे की फसलें, ज्वार, जूट, रक्तहीन क्रांति, तो जो रेशे की फसल है वो जूट के अंदर आती है। किसके अंदर? जूट के अंदर। बाजार, ज्वार, तो बाजार ज्वार का, तो बाजार ज्वार, यही मिला देते हैं। और जो चौथे का भूदान, ग्रामदान बचा, वो रक्तहीन क्रांति के लिए होगा। अच्छा, दान करना, लड़ाई झगड़ा ना करना। ठीक है, तो पहले का घ, पहले का घ ये रहा, फिर दूसरे का होना चाहिए क, फिर दूसरे का क ये रहा, फिर अरे यार ये देखते रहो, दूसरे का क ये रहा, फिर तीसरे का ख, तीसरे का ख ये रहा। तो यही होगा ऑप्शन, ऑप्शन ग इसका बिल्कुल सही है। देखो किस किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। ठीक है बच्चों, देख रहे हो मिलान वाले भी आ जा रहे हैं ऑप्शन में। तो प्रश्न नंबर 19, व्यावसायिक कृषि निम्नलिखित में से कौन से इनपुट का वाणिज्य उपयोग किया जाता है? HVV, बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य फसल नहीं है? खाद्य जो हम खाते हैं, हेम्प कॉफी, कॉफी तो खाते हैं ना बच्चा, कॉफी तो सही है। ठीक है, कॉफी खाने वाली है। तिलहन ये भी खाते हैं, ज्वार ये भी खाते हैं। जब 3 चीज खा रहे हैं तो कौन सी चीज ना खाती हो? हेम्प, हेम्प नहीं खाते होंगे, इसका ऑप्शन होगा ख। तो बता सकते हो हेम्प क्या होता है? ठीक है, तो 25 क्वेश्चन कराने हैं, 20 क्वेश्चन आसानी से हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका, विधि या तरीका या विधि, अच्छा दोनों लिख दिया गया है, कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। तकनीकी जानकारी और सामाजिक संस्कृति अभ्यास को भौतिक पर्यावरण की विशेषताओं के आधार पर बदल दिया गया है। औद्योगिक गतिविधि, सिंचाई पद्धति, कृषि या खेती, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा, एक बार विधि, तकनीक, जानकारी, सामाजिक संस्कृति अभ्यास को भौतिक पर्यावरण की विशेषताओं के आधार पर बदल दिया गया है। किसको? औद्योगिक गतिविधि, ये कैसे बदल जाएंगे? सिंचाई पद्धति तो बदली जा रही है, कृषि और खेती इसमें से कोई नहीं। ठीक है, ठीक है। वैसे सिंचाई पद्धति तो देखो एक एक बदलती हुई जा रही है, लेकिन जो कृषि और खेती है ये भी बदलती चली जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो इसका आंसर ये आपका ये होगा। और सिंचाई में तो वही नहर, ड्रिप सिंचाई, यही 2-3 चीजें, लेकिन जो खेती और ये है, ये धीरे धीरे जो इसका आधार है वो बदल दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 22, ब्राजील में झूमिंग, झूठ नहीं है, झूमिंग को कहा जाता है, ब्राजील में झूमिंग को कहा जाता है लाडंग, मसोले, रोसा, इसमें से कोई नहीं। रोका होना चाहिए ना, देखो रोका ऐसे इंग्लिश में रोका पढ़ना था, मासोले, लाडंग। ठीक है, लेकिन देखो रोसा पढ़ रहे हैं, क्या क्या कैसे कैसे प्रोनाउंसिएशन है, कहीं ना कहीं नहीं। कोई बात नहीं, जो इसका आंसर होगा वही रोसा है, रोका कह लो। ठीक है, ठीक है।
बोरो, बोरो क्या है? खरीफ फसल, जैद फसल, रबी फसल, इसमें से कोई नहीं। ये आपका होमवर्क होगा 23 नंबर वाला, या आपका होमवर्क के अंदर जाएगा। बोरो क्या है? खरीफ फसल है, जैद फसल है, ठीक है, रबी है, जैद फसल, रबी फसल, खरीफ फसल, इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा बताना है? तो कौन सा होगा इसका ऑप्शन? ठीक है, तो इस प्रकार के आप 10th में चले गए, इस प्रकार के आपकी खरीफ और रबी फसल पूछी जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, जो आपने मूंगफली ये और मक्का मक्का पढ़ रखा है, ये तो बस एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन पेपर में ऐसी ऐसी चीजें पूछता है जो आपने कई बार नहीं सुन रखी होगी, या तो 1-2 बार सुनी होती है। रागी किसे भरपूर है? किससे भरपूर? रागी किससे भरपूर है? एकदम आयोडीन से। अरे सच में आयोडीन लिखा हुआ है, आयोडीन से भरा भरा है आपका। ठीक है, जिंक, आयोडीन, लोहा और आपका फास्फोरस। तो आपका ये भरा होता है लोहे से। ठीक है, खाने में भरपूर आयोडीन, वो मेरे दिमाग में चल रहा था। ठीक है, लेकिन इसका आंसर होगा लोहा। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, ये आपका लास्ट होगा, जो बाकी इसका पार्ट 6 होगा, उसमें मैं 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। एक स्लेट एंड बर्न एग्रीकल्चर है, डैश स्लेट एंड बर्न एग्रीकल्चर है। वाणिज्य खेत, निर्वाह खेती, झूमिंग, और इसमें से कोई नहीं। तो झूमिंग है ये आपका, कौन सा? झूमिंग। ठीक है, 25वां IMP, ध्यान कर लेना, ये पेपर में पूछा गया है। और यहाँ देखो इस प्रकार से ये नया क्वेश्चन बनाया गया है आपकी बार। ब्राजील में झूमिंग को कहा जाता है रोसा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये नहीं लग रहा कि आएगा, लेकिन इस प्रकार से ये वाला आ सकता है। ठीक है, डैश एक स्लेट एंड बर्न एग्रीकल्चर है, कौन सा? झूमिंग। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे और भी क्वेश्चन है जो आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इसके 46 कुल 46 प्रश्न है, तो 46 जो प्रश्न है मैं भाग 6 में लेकर आऊंगा। भाग 5 में। आज के लिए इतना ही। मैं इस क्लास की इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।